जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शन के लेक्चर 15 को देखने जा रहे हैं। और लेक्चर 15 में आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखेंगे और प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें आप। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट में सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9 से लेकर के 12 तक के जितने भी एकेडमिक क्लास हैं सभी एकेडमिक क्लास चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ साइंस आर्ट कॉमर्स के सभी बैच चलते हैं और सभी विषय के क्लास चलते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश सोशल सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पढ़ाने के लिए वाराणसी की जो टॉप टीम है वो टॉप टीम आती है पढ़ाने के लिए। इसलिए आप चाहते हैं कि अगले बोर्ड के एग्जाम में या आपको अच्छी जानकारी मिले और बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर मिले तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि सभी नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, मान लीजिए f सच दैट r टेंड्स टू r, यानी कोई फलन ऐसा है कि रियल नंबर का संबंध रियल नंबर से है। और फिर दिया हुआ है fx इक्वल टू x2, fx इक्वल टू x टू द पावर 4 दिया हुआ है। fx इक्वल टू x टू द पावर 4 द्वारा परिभाषित है। अब सही उत्तर, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर का सिलेक्शन करना है। तो हम लोगों को देखना है कि दो ही चीज़ देखा जाता है नॉर्मली, एकी और आच्छादक। तो देखा जाए कि एकी और आच्छादक है कि नहीं है। तो सबसे पहले एकी के लिए हम fx1 की वैल्यू निकालेंगे। तो fx1 की वैल्यू निकालेंगे तो x1 टू द पावर 4 हो जाएगा। और फिर अगर हम fx2 की वैल्यू निकालें ना तो x2 टू द पावर 4 हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं हम, fx1 इज इक्वल टू fx2 करते हैं। तो fx1 की वैल्यू x1 टू द पावर 4 और ये हो जाएगा आपका x2 टू द पावर 4। अब यहाँ x1 से निकालेंगे तो ये 4 जो है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा। तो जिस तरह से वर्गमूल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, जब 4 दूसरे तरफ जाएगा तो ये चतुर्थ मूल होगा। चतुर्थ मूल भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो x1 की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस x2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर x1 का संबंध केवल x2 से होता, यानी एक का संबंध एक से होता तो एकी हो जाता। लेकिन यहाँ एक का संबंध एक से नहीं बल्कि 2 से है, इसलिए यह एकी नहीं है। यह फलन एकी नहीं होगा। अब रियल नंबर है, जरा देखिए रियल नंबर। तो अब जरा हम लोग आच्छादक के लिए देखें। सपोज कीजिए हम fx के लिए हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर दिया हुआ है। 2 रियल नंबर है भाई, 2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याएं रियल नंबर होती हैं। तो अब अगर यहाँ पर fx के जगह पे सपोज कीजिए, हम कोई ज़रूरी नहीं कि हम 2 रखें हैं तो आप 2 ही रखेंगे, आप कुछ भी रखकर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2 रखा जाए तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो 2 टू द पावर 1/4 हो जाएगा। अब जरा आप देखिए, 2 का पावर 1/4 निकालेंगे तो 2 का पावर 1/4 निकल ही नहीं पाएगा। और निकल ही नहीं पाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यक्ष का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए fx का मान 2 हो जाए। ध्यान रखें ना, ये यहाँ पर यक्ष का कोई भी ऐसा मान नहीं निकल रहा है। यक्ष की वैल्यू निकल रही है 2 टू द पावर 1/4। तो 2 टू द पावर 1/4 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। तो 2 टू द पावर 1/4 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ
कि यक्स एफ एक्स, ऐसे कर लीजिए कि यक्स का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू 2 हो जाए, अतः यह फलन आच्छादक नहीं होगा, यह फलन आच्छादक भी नहीं होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह फलन न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए, आप देखिए कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो डी विकल्प आप देख रहे हैं, डी विकल्प में दिया है कि यफ न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, तो इसका डी विकल्प जो होगा ये आपका सही विकल्प होगा। क्लियर हो गया आप सबको? चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को भी इसी तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है, मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर। ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है, यहाँ भी हम लोगों को सही उत्तर का सिलेक्शन करना है। तो देखें, एक काम करें ना, हम लोग देखें कि एकाएकी है कि नहीं है, फिर देखेंगे कि आच्छादक है कि नहीं है। तो देखें यहाँ पर अगर fx1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x1, और फिर यहाँ पर अगर fx2 की वैल्यू हम निकालें तो fx2 की जो वैल्यू होगी, देखिए fx2 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा 3x2, और फिर क्या करते हैं, fx1 को fx2 के बराबर करते हैं, तो ये fx1 इज इक्वल टू fx2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x1 इज इक्वल टू 3x2। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि एक फलन का संबंध केवल एक फलन से है, एक का संबंध जो है केवल एक, माने एक अवयव का संबंध केवल एक अवयव से है, तो ये फलन जो होगा ये एकाएकी हो जाएगा। तो फलन एकाएकी है, यह फलन जो है एकाएकी है। अब जरा आच्छादक के लिए देखा जाए, तो आच्छादक के लिए हम करते क्या हैं कि fx के जगह पे y रखते हैं। देखिए fx के जगह पे y कर दिया जाए तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो y/3 हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि x की वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद अगर ये वैल्यू y हो जाती है तो आच्छादक भी हो जाता है। तो चलिए x का मान यहाँ रख दिया जाए, तो fy/3 इक्वल टू 3, और x के जगह पे हो जाएगा y/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, fy/3 इक्वल टू y हो गया है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो फलन है यह फलन आच्छादक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फलन दिया गया है ये फलन एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो अब देख लीजिए कि इसका कौन सा विकल्प, तो इसका ए विकल्प जो है, ए विकल्प ही सही है, फलन एकाएकी और आच्छादक है। इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 1.2 है ना, ये प्रश्नावली 1.2 आपकी कंप्लीट होती है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 देखेंगे, और प्रश्नावली 1.3 को हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर यानी कल जो हम लोग देखेंगे लेक्चर 16 में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है, लेकिन इससे थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्नावली 1.1 और 1.2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1.3 भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे थोड़े कम पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और मैं फिर से आपको बता दूं वीडियो बंद करने से पहले कि हमने इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं। जितने भी एकेडमिक क्लास हैं 9th 10th 11th 12 सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं, और यहाँ पर आप तत्काल एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वाराणसी की जो सबसे टॉप टीम है यहाँ अवेलेबल है, और यहाँ पर फिजिक्स,
केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, हर विषय के बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ यहाँ उपलब्ध हैं। इसलिए आप तत्काल यहाँ एडमिशन ले लीजिए। और हाँ, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और फिर इसको ऑल पे भी कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.